ये हंसते खिलखिलाते चेहरे, ये मासूम मुस्कुराते चेहरे, इसमें से किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पाँव नहीं। कोई ठीक से देख नहीं सकता तो कोई बोल और सुन नहीं सकता है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। ये तस्वीर गुजरात के सूरत के दिव्यांग भवन की है। यहाँ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। जिन बच्चों के कोई अंग काम नहीं करते या जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, उनके लिए सूरत का ये दिव्यांग भवन किसी जन्नत से कम नहीं है। जहाँ आम इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं, वहाँ ये मासूम बच्चे उम्मीद की किरण हैं। ये वो नहीं हैं जो मुसीबतों से घबराकर हौसले तोड़ देते हैं। ये वो हैं गर ठान ले तो हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि जीवन की सारी समस्याएं आपकी ही हैं, तो इसका मतलब है कि आप सूरत के दिव्यांग भवन में कभी नहीं गए। अगर आप एक बार दिव्यांग भवन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में संघर्ष असल में बहुत ज़्यादा है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपने हाथ हैं, आप एक स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। परंतु यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को चलना ढंग से नहीं आता, वो किस प्रकार से मुस्कुराते हुए यहाँ रहते हैं। और एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने इस दिव्यांग भवन का निर्माण किया है और बच्चों को एक ऐसी दिशा प्रदान की है, उन बच्चों को जो कि पूरी तरह से खिल नहीं पाए हैं, उन बच्चों को मुस्कुराने का एक मौका दिया है। दिव्यांग भवन में ये जो खिलखिलाती मुस्कान दिख रही है, दिव्यांग बच्चों के आंखों में जो सपने हैं, उसके पीछे जो शख्स हैं, उनका नाम है कन्हू भाई टेलर। कन्हू भाई टेलर का खुद का 75% शरीर काम नहीं करता, लेकिन आज इन बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। कन्हू भाई को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। कन्हू भाई बचपन से ही दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। भगवान ने मुझे जन्म से दिव्यांग बनाया था। मैंने दिव्यांगता बहुत नज़दीक से देखा और मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे और मैंने गरीबी भी बहुत अनुभव किया। इसके वजह मैं हमेशा दिव्यांगों के काम करने के लिए मेरी भावना रही थी। कन्हू भाई दिव्यांग वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। उन्होंने 1997 में 4 बच्चों के साथ दिव्यांग स्कूल की शुरुआत की थी। आज 400 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। स्कूल की ओर से बच्चों के लिए बस की भी सुविधा दी जाती है, ताकि दिव्यांग बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल आ जा सके। दिव्यांग भवन में बच्चों का बहुत संवेदनशील तरीके से ध्यान रखा जाता है। उनके लिए खाने का इंतजाम भी स्कूल में ही होता है। एक साथ 97 को 4 बच्चों से दिव्यांग बच्चों से स्कूल चालू हुआ। आज प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, हायर सेकेंडरी है और 1 से 12 दौर की स्कूल है, BCA कॉलेज है, दिव्यांगों की ITI है, तालीम सेंटर है, रिहैब सेंटर है। यहाँ हॉस्पिटल प्रभु जनरल हॉस्पिटल है, उसमें दिव्यांगों को बिना मूंझे ऑपरेशन होता है। यहाँ से अभी तक 38,000 बच्चे लाभ ले चुके हैं। हम किसी के पास पैसा नहीं लेते हैं, बिना मूल्य उसको पढ़ाते हैं। कॉलेज के बाद उनको जॉब इमीडिएट मिल जाती है। आज कितने बच्चे मेरे अंडर सेक्रेटरी है, डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, सभी पुलिस स्टेशन में है, बैंकों में है।
4 साल हो गया कि दिव्यांग टीवी चैनल चलाता हूँ। उनके माध्यम से कलकत्ता से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं दिव्यांग। कोई बिहार के आते हैं, सौराष्ट्र से आते हैं। क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, तो दिव्यांग टीवी चैनल के माध्यम से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अपने देश का एक भविष्य का आप बोलते हैं, तो मैं एक यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी मैं बना दूँ। ये कन्हूभाई टेलर की ही देन है कि सैकड़ों असहाय बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। वे बच्चे जिनके माँ बाप ने कभी उन्हें छोड़ दिया था, वे आज दूसरे दिव्यांगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। कन्हूभाई टेलर बताते हैं कि दुनिया भर में दिव्यांगों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दुनिया में दिव्यांगों के लिए ओल्ड एज होम नहीं है। मैं दुनिया की बात करता हूँ, भारत की नहीं। क्योंकि मैं लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, सभी जगह पे मैं जाके आया हूँ। मैंने देखा है कि दिव्यांगों के लिए कोई जगह पे ओल्ड एज होम नहीं है और कोई रखते भी नहीं है। और भारत में भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गार्डन, जाहिर बगीचा, कहीं भी लावारिस लाश हो तो दिव्यांग की होती है। मैंने देखा है, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, तो मुझे दिल में हुआ कि मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। इसके लिए नर्मदा नदी के किनारे भरूच कुमानदेव हनुमान जी का मंदिर है, उनके सामने मैंने 10 बीघा जमीन ले लिया। दिव्यांग भवन के बच्चे आज उन बुलंदियों को छू रहे हैं जिसके बारे में शायद वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये शरीर से असहाय जरूर हैं, लेकिन मन से चट्टान तोड़ने का हौसला रखते हैं। कोई मुश्किल पड़ाव आ जाए तो ये फतेह करना बखूबी जानते हैं। इन नन्ही आंखों में हौसला भरा है। इनके अभिभावक कन्हूभाई मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि किस तरह मोदी जी ने उनकी मदद की। फिर मैं एयरपोर्ट पे गया तो उसने मुझे देखा वहाँ और बोले, देखो कन्नू लाल, मैं आ गया, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, स्कूल पे जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गया। ये उनकी गाड़ी मेरे वहाँ आई, सब बच्चों को मिला। तब मुझे पूछा, बोलो आपको क्या कर मदद चाहिए। मैंने कहा, सर मुझे तापी नदी के किनारे मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे जगह दो। बोले, जब जगह दूंगा तो मैं पैसा बात काम का नहीं दूंगा, आपको ही करना पड़ेगा, कोई ग्रांट भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने इमीडिएट म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर को बोल दिया कि उसको जगह दो। ये जगह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अगर आप सूरत के इन बच्चों से मिलेंगे तो यकीनन आपको जिंदगी की कीमत समझ आएगी। ये बताते हैं कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, इंसान के हौसलों के आगे कुछ भी नहीं। कन्हूभाई की इस पहल ने कई जिंदगियां संवारी हैं और ये सिलसिला जारी है। अगर सूरत आकर आप इस दिव्यांग भवन में नहीं आते हैं तो आपका सूरत आना निष्फल हो जाता है। अगर जीवन में आप किसी तीर्थ पर नहीं गए तो कोई ज़रूरत नहीं है उस तीर्थ पर जाने की। आप सिर्फ इस दिव्यांग भवन में आकर इन खूबसूरत, इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिल लीजिए। आप उस शख्सियत से मिल लीजिए जिसने इस दिव्यांग भवन का निर्माण किया और लगभग 38,000 बच्चों को एक नया जीवन दिया, जिसके कारण वो एक जीवन की मुख्य धारा में जी पा रहे हैं और हौसले के साथ, इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।